नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका फिर से जोड़ो जीतो एजुकेशन के इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता का रेशियो क्या है और कितना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। साथियों, अगर मैं बात करूं इस 21st सेंचुरी की, तो सबसे पावरफुल जो इंडस्ट्री है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन साथियों, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक प्रिंसिपल काम करता है जिसको हम बोलते हैं 80-20 का प्रिंसिपल। आपने देखा होगा दोस्तों कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ 20% लोग ही सफल होते हैं, बाकी के 80% लोग ज़िंदगी भर संघर्ष करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इन कुछ चीज़ों के ऊपर दोस्तों मैं आने वाले कुछ समय तक मैं आपसे बात करूंगा कि ऐसा रीज़न क्या है, ऐसा होता क्यों है दोस्तों कि सिर्फ 20% लोग ही ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं, जो कि 80% लोग पूरी ज़िंदगी भर इस इंडस्ट्री में संघर्ष करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ जब आप आते हैं तो मात्र 2 ही काम करना होता है दोस्तों। वो है पहला काम लोगों को रिक्रूट करना और दूसरा लोगों को ट्रेन करना। इस इंडस्ट्री में दोस्तों यही 2 ही काम हैं। अगर इसी दोनों काम को अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपको दुनिया की ताकत इस इंडस्ट्री में सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन जाने अनजाने में दोस्तों हमसे और आपसे गलती क्या होती है, थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। वो गलती ये होती है कि हम कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ तो लेते हैं, हम लोगों को रिक्रूट तो करा पाते हैं, लेकिन हम उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। इस इंडस्ट्री में जो 80% लोग हैं ना दोस्त, जो काम कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनके पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि उनके पास जो नॉलेज है ट्रेनिंग की वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल नॉलेज है। लेकिन अगर आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफल होना है तो मेन ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं दोस्तों तो इस इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही तरह की ट्रेनिंग होती है। एक ट्रेनिंग होता है जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशनल ट्रेनिंग, और दूसरी जो ट्रेनिंग होती है उसे हम बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। कहीं ना कहीं जो 80% लोग हैं दोस्त वो इंफॉर्मेशनल ट्रेनिंग तो लेते हैं। अब इस इंफॉर्मेशनल ट्रेनिंग में आता क्या है, इसमें आता है कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान। कहीं ना कहीं ये जो 80% लोग हैं यह सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों के ऊपर काम करते हैं। वो सिर्फ कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कंपनी के प्लान के बारे में बताते हैं और कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। यह इसी 3 चीज़ों की दोस्त वो ट्रेनिंग भी लेते हैं और अपने लोगों को इसी चीज़ की ट्रेनिंग ही देते हैं। लेकिन जो 20% लोग जो कामयाब होते हैं, जो इस बिज़नेस के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो अपने स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके सामने कि इस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है पर्सनल डेवलपमेंट स्किल और दूसरा जो पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग स्किल। पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों पर्सनल डेवलपमेंट स्किल के अंदर, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल का। ये जो बिज़नेस है दोस्तों, जो डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस है, ये कहीं ना कहीं लोगों का बिज़नेस है। इसमें जब हम लोगों के साथ बात करते हैं तो हमारे दिमाग के बीच में क्या चल रहा है, हमारे 2 कानों के बीच में क्या चल रहा है, इसको आप अच्छी तरीके से सामने वाले को आप इसको डिलीवर कर पाओ, यह स्किल आपको सीखना पड़ेगा, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं दोस्तों लीडरशिप स्किल, तो लीडरशिप स्किल की अगर मैं बात करूं तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको यह स्किल अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये लोगों का बिज़नेस है तो हमें इस बिज़नेस के अंदर लोगों को लीड करना पड़ता है, लोगों को लेके चलना पड़ता है। तो यह स्किल दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं तीसरी बात करूं दोस्तों इस इंडस्ट्री में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके पर्सनल डेवलपमेंट स्किल में, वो है रिलेशनशिप
स्किल। अब ये जो रिलेशनशिप स्किल होता है दोस्तों, यह बहुत ही ज़बरदस्त स्किल होता है। इसको आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप जब इस बिज़नेस के अंदर जुड़े हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ ही आपका रिलेशन अच्छा हो, या आपके अपने डाउनलाइन या लाइफ लाइन के साथ ही आपका रिलेशन अच्छा हो। कहीं ना कहीं अगर किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो हम उनसे अपनी पर्सनल रिलेशनशिप स्किल हम उनसे नहीं रख पाते हैं। तो यह स्किल भी दोस्तों आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं चौथी स्किल की, तो हम इसके अंदर बोलते हैं दोस्तों स्टोरी टेलिंग स्किल। इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको स्टोरी टेलिंग की टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा। यह स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ अपनी स्टोरी ही तो टेलिंग करना होता है। आपने देखा होगा जो 20% लोग हैं जो कामयाब हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी कहानी ही तो बता रहे हैं। यह जो बिज़नेस है दोस्तों, कहीं ना कहीं अपनी कहानी बताने का ही बिज़नेस है। तो आपको यह स्किल भी अपने आप के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। अब मैं बात करूं अगर इसके दूसरे पार्ट की, जिसे मैं बोल रहा था दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग स्किल। अब इस स्किल के अंदर जो पहला पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग। अब मैं आपको बात बताऊं दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग की, तो प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा, और 80% लोगों को यह स्किल आता ही नहीं है दोस्त। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं पहला जो हमारा काम होता है लोगों का लिस्ट बनाना। जब आप लोगों का लिस्ट तो बनाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि हमारे लिस्ट के लोग ख़त्म हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि अब मैं किन लोगों को इसके बारे में बताऊं, इस बिज़नेस के बारे में, और मैं किन लोगों से बात करूं। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ नहीं सीख पाते हैं, या यह स्किल हम अपने अंदर नहीं डेवलप कर पाते हैं कि नए लोगों को हम इसमें प्रोस्पेक्ट कैसे करें। हमें पता ही नहीं है। हम हमेशा कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के साथ आते जाते हैं, शादियों में, पार्टी में, ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं, बस में अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत लोगों के साथ हमारा आना जाना होता है, रिलेशन होता है, हम मिलते जुलते हैं, लेकिन हम उनसे कभी भी अपने बिज़नेस के लिए हम उन्हें कभी भी प्रपोज़ नहीं कर पाते। हम सामने वाले को अप्रोच नहीं कर पाते हैं कि इस बिज़नेस के बारे में। उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर एक कारण है दोस्त, तो वो है आपका प्रोस्पेक्टिंग का स्किल। आपने प्रोस्पेक्टिंग की स्किल ही नहीं पैदा की है। यह स्किल दोस्तों आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो तो आप उसे ऐसी कौन सी बात बोलो कि सामने वाला आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए। और कहीं ना कहीं वो जो 20% लोग हैं दोस्त जो इस बिज़नेस के अंदर सफल हो जाते हैं, उन लोगों ने इन सारी स्किल को अपने अंदर डेवलप किया हुआ है। अगर मैं बात करूं दोस्तों दूसरे स्किल की, तो है इन्विटेशन का स्किल। अब मैं इस इंडस्ट्री की अगर बात करूं दोस्त, तो इस इंडस्ट्री में सारा काम आपका अपलाइन कर सकता है, लेकिन एक ऐसा चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं इन्विटेशन। जिन लोगों को आपने लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, जिन लोगों को आपने प्रोस्पेक्ट किया हुआ है, उन लोगों को आपको अपने बिज़नेस प्लान के लिए अगर इनवाइट करना है तो वह इनवाइट का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन जो लोग शुरुआती दौर में इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, उनके पास इसकी स्किल नहीं होती है। और जैसे ही मार्केट में जाते हैं, वो लोगों को कुछ इस तरीके से इनवाइट करते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि यह कौन सा बिज़नेस है, कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं। तो उनके इनवाइट करने का तरीका ही इतना गलत होता है कि लोग उनके इनविटेशन में आते ही नहीं है। लेकिन यह तरीका भी दोस्त आपको सीखना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा अगर डीपली मैं बात बताऊं, तो इनविटेशन के अंदर जो स्किल होती है, इसके अंदर 3 तरह के इनविटेशन होता है जिसे हमें सीखना चाहिए। पहला अप्रोच है वो है हेड एंड अप्रोच। हेड एंड अप्रोच हमें डायरेक्टली लोगों को इनवाइट करना पड़ता है। दूसरा इसके अंदर जो अप्रोच आता है वो आता है जिगजैग अप्रोच। यह जिगजैग अप्रोच हम लोगों को घुमा फिरा के इनवाइट करते हैं। और जो तीसरा है वो है बूमरंग अप्रोच। अब जो बूमरंग अप्रोच होता है दोस्त, यह होता है साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग के ऊपर काम करता है। अगर यह स्किल अगर आपने डेवलप कर लिया तो आप किसी भी व्यक्ति को आप बुला सकते हैं, आप अपने
प्लान के लिए। अगर मैं तीसरी डायरेक्ट सेलिंग स्किल की अगर मैं बात करूं जो आपके पास होनी चाहिए दोस्त, वो होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन स्किल। मैं इस प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊं तो जब मैंने लोगों का प्रेजेंटेशन देखता हूं दोस्त, तो वह लोग प्रेजेंटेशन जो देते हैं लोगों को, वो आधा घंटा, वो 40 मिनट, कई लोग तो ऐसे हैं जो 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ लोगों को प्लान ही देते रहते हैं। लेकिन अगर मैं प्लान के बारे में बात करूं दोस्त, तो आपको प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 तरह का प्लान देना चाहिए। एक होता है 2 मिनट प्रेजेंटेशन और एक होता है 25 मिनट प्रेजेंटेशन। अब इस 2 मिनट के प्रेजेंटेशन में आपको क्या क्या चीज़ें बोलनी चाहिए और 25 मिनट के प्रेजेंटेशन में आपको क्या क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, यह सारी चीज़ें आपको दोस्त सीखना पड़ेगा। यह सारी स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन के बाद दोस्तों जो आपको स्किल डेवलप करनी है वो स्किल है क्लोजिंग की। ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्री के अंदर क्लोजिंग की स्किल उन्हें पता ही नहीं है। वो लोगों को प्लान तो दे लेते हैं, वो लोगों को प्रेजेंटेशन तो दे पाते हैं, लेकिन वो क्लोज नहीं करा पाते हैं कि हम सीधा उस सामने वाले व्यक्ति को एक लास्ट डायरेक्शन तक कैसे लेके आए, हम उस डील को क्लोज कैसे करें। यह स्किल लोगों को आती नहीं है। यह स्किल भी दोस्तों आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद जो होता है दोस्त, वो होता है फॉलोअप की। फॉलोअप इस बिज़नेस के अंदर एक ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसी स्किल है जहां से मैक्सिमम ज्वाइनिंग आपको निकलती है आपके टीम के अंदर। यह स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं दोस्त कि अगर आप प्लान दे रहे हैं लोगों को, तो सिर्फ प्लान देने से मात्र 10% रिज़ल्ट आता है। बाकी का जो 90% रिज़ल्ट आता है वो पूरा का पूरा रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप से आता है। अगर यह फॉलोअप की स्किल अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, अगर आपने अपनी टीम के अंदर डेवलप कर दी, तो आपके टीम के अंदर ज्वाइनिंगों की लाइन लग जाएगी और यह स्किल ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्त, फॉलोअप के बाद एक होता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये भी यह एक तरह की स्किल है। जब आप मार्केट में निकलते हैं, लोगों को फॉलोअप करते हैं, लोगों को प्लान देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है। कुछ तरीके के सवाल आते हैं, इसमें से 10 तरीके के ऐसे सवाल होते हैं कि अगर आप उस 10 सवालों का जवाब अगर आपने एग्जैक्ट तरीके से किसी भी व्यक्ति को दे दिया, तो 10 सवाल से ज़्यादा 11वां सवाल किसी भी व्यक्ति का होता ही नहीं है। उस 10 सवाल को भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर इस 10 सवाल का जवाब आपने दे दिया तो 100% वहाँ से रिज़ल्ट निकल के आता है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्किल की, तो वो स्किल है दोस्त, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कुछ सक्सेस प्रिंसिपल का ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी या बिज़नेस के लाइफ में भी कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि कोई भी काम करते करते अचानक वह काम आपसे नहीं हो पाता है। आपके बिज़नेस के अंदर अगर कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकल के आ रहा है, कोई लोग ज़्यादा कामयाबी नहीं निकल के आ रही है, ज़्यादा लोग इस बिज़नेस के अंदर कामयाब नहीं हो रहे, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक चीज़ें होती हैं जिसे हम सक्सेस प्रिंसिपल बोलते हैं। इस बिज़नेस के अंदर 10 ऐसे सक्सेस प्रिंसिपल हैं जिसे हमें ध्यान दे के काम करना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट स्किल की दोस्तों बात करूं तो ट्रेनिंग पीपल की स्किल। आपके पास जो लोग आ रहे हैं उस लोगों को आप ट्रेन कैसे करेंगे, किन किन बातों का आप ध्यान देंगे जिससे आपकी टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग डुप्लीकेट हो पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेंड हो पाए। यह स्किल भी दोस्त आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। और मैं जो फाइनली स्किल की दोस्त मैं अगर बात करूं, तो आप अपनी टीम के अंदर या आप अपने इस बिज़नेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैसे बना पाएँ जो लॉन्ग समय तक आपके साथ जुड़ के आपके सामान को लेते रहें। यह सारी ट्रेनिंग दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा। तो साथियों, आपने जो यह ट्रेनिंग देखी, यह सारी की सारी ट्रेनिंग जो 20% लोग हैं जो इस बिज़नेस के अंदर, जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हैं, जो सफल हैं, उन सारे लोगों ने यह सारी की सारी ट्रेनिंग को अपने अंदर डेवलप किया। लेकिन जो 80% लोग हैं दोस्त, वह 80% लोग ने इन ट्रेनिंगों को अपने अंदर डेवलप नहीं किया, इसीलिए वह ज़िंदगी भर जो है इस बिज़नेस के अंदर संघर्ष करते हैं। तो मैं आपसे दोस्त यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इन सारी की सारी ट्रेनिंगों को आप अपने अंदर डेवलप करें और इस बिज़नेस के अंदर आप भी
20% के रेशियो में आइए और इस बिज़नेस के अंदर बहुत ही जल्द आप उस कामयाबी की ऊंचाइयों पर जाएं। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। आपने लास्ट तक मेरे साथ आप बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्त, यह जिन चीज़ों पर मैंने अभी तक बात की है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आने वाले समय में आपको इसी चैनल पे इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग आपको मिलती रहेगी। तो अगर अभी तक आपने इस जोड़ो जीतो एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले समय में नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्त, आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।